एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक खौफनाक पिशाच का नाम लिया जाता था। लोग उसे काला पिशाच कहते थे। उसकी मौजूदगी से गांव में अंधेरा छा जाता था और रात होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। कहा जाता था कि पिशाच रात में लोगों का शिकार करता था और उनकी आत्मा को अपने अधीन कर लेता था। एक दिन गांव का एक युवा लड़का अजय इस पिशाच की कहानी सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसने तय किया कि वह उस पिशाच का सामना करेगा। उसकी दोस्ती ने उसे समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात के समय अजय गांव के बाहर उस जगह गया जहां पिशाच का निवास माना जाता था। जैसे ही अंधेरा हुआ, चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक उसे एक धीमी कराह सुनाई दी। वह तेजी से आवाज की ओर बढ़ा और देखा कि एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति वहां खड़ा था। अजय ने साहस दिखाते हुए पूछा, क्या तुम पिशाच हो? काले पिशाच ने मुस्कुराते हुए, हाँ मैं हूँ। तुम क्यों आए हो? अजय ने कहा, मैं तुम्हारा सामना करने आया हूँ। पिशाच ने उसे चुनौती दी, अगर तुम मुझसे लड़ने का साहस रखते हो तो मेरी शर्त मान लो। उसने अजय को एक पुरानी किताब दी और कहा, इसमें एक मंत्र है, तुम्हें इसे पढ़ना होगा, लेकिन याद रखना, इसे पढ़ते वक्त तुम्हें मेरी आंखों में देखना होगा। अजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पिशाच की आंखों में देखा, वह एक अजीब सी सिहरन महसूस करने लगा। पिशाच की आंखों में अंधेरे का समंदर था जिसमें वह डूबने लगा। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह पिशाच की जादुई शक्तियों से बंध गया। वह हिम्मत नहीं हारा। उसने याद किया कि उसके गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया था कि सच्ची हिम्मत और आत्मविश्वास से हर पिशाच को हराया जा सकता है। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और मंत्र को पूरा किया। एक चमकदार रोशनी कमरे में फैल गई और पिशाच चिल्लाने लगा। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। अजय ने पूरी ताकत से अंतिम शब्द पढ़े और पिशाच ने एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया। उस रात अजय ने न केवल पिशाच को हराया, बल्कि अपने गांव को भी बचा लिया। जब वह गांव लौटकर गया, तो लोग उसकी बहादुरी की कहानी सुनकर हैरान रह गए। गांव में फिर कभी पिशाच का आतंक नहीं फैला और अजय ने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत से हर खौफनाक चीज को हराया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।